आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले रिमार्क्स न करने की सियासी जमातों से अपील करते हुए इंतबाह दिया कि इस तरह के वाक़यात कमीशन के इल्म में आते हैं तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि GHMC की इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की पैरा 4 और 5 के कवायद की बाद सियासी जमातों के कायदीन खिलाफ वर्जी करते हुए शख्सी तौर पर बदकलामी कर रहे हैं। इस तरह की इतलात मीडिया के जरिए मौसूल हो रही हैं। मीडिया की उन इतलात पर रियासती इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के कायदीन को मुख्तलिफ सलाह मशवरे दिए हैं। कमीशन ने कहा कि सियासी जमातों के कायदीन इंतखाबी तकारीर में तौहीन आमेज़ और आवाम को मायूस करने वाले रिमार्क्स कर रहे हैं और उन रिमार्क्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बार बार नशर किया जा रहा है, जिसके बाद इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी और अमन को नुकसान होने का अंदेशा है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इंतज़ामिया को मशवरा दिया कि वह ऐसी खबरों को बार बार नशर न करें। तेलंगाना पुलिस के सरबराह महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि बाज़ फ़िरका परस्त अनासिर हैदराबाद में गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में अमन व अमान में रखना पैदा करने के मंसूबों के सिलसिले में उन्हें मखसूस इतलात मिली है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सियासतदानों की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर पर क़ानूनी जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में अमन व अमान में रखना पैदा करने के मंसूबों के सिलसिले में उन्हें मखसूस इतलात मिली है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सियासतदानों की इस इश्तियाल अंगेज़ी को रोकने के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। దాని తర్వాత సీనియర్ పోలీస్ అధికారుల్ని కొన్ని ఏరియాస్ కి ఇన్ఛార్జెస్ గా చేయడము అన్ని రకాలైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. ప్రజలకి విజ్ఞప్తి, పోలీస్ వ్యవస్థతో భాగస్వాములు కండి, సమాజంలో శాంతి భద్రతల్ని పరిరక్షించడంలో భాగస్వాములు కండి, మాతో పాటు చేదోడు వాదోడుగా ఉండి ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఒక ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనం ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మీరు భాగస్వాములు కావాలి అని చెప్పేసి ప్రజలకు మనవి చేస్తున్నాను. అయితే ఈరోజు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ మనకు వచ్చినటువంటి సమాచారాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఒక మీటింగ్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో 3 పోలీస్ కమిషనర్స్ హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ, అట్లాగే 2 జోనల్ ఐజీస్, వాళ్ళ రేంజ్ డిఐజీస్ కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఏడీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఈ ఉన్న సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పసిగడుతూ ఇది వాళ్ళ మనసు। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि इंतखाबात के मौके पर एक छोटा सा ग्रुप शहर में फ़िरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। उनमें से बाज़ अफराद हैदराबाद की तरक्की से खुश नहीं हैं। हैदराबाद ने गुज़िश्ता 7 वर्षों में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अच्छा नाम कमाया है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैदराबाद में आई हैं। हैदराबाद की बेहतर शबिया, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, जराइम पर बेहतर तौर पर काबू पाने, कोई फ़िरका वाराना सूरत हाल ना होने की वजह से ये कंपनियां शहर में आई हैं। ऐसी सूरत हाल में बाज़ अफराद गलत मकसद के तहत शहर की फ़िरका वाराना हम आहंगी को किस तरह मुतासिर किया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अफराद फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के ज़रिए झूठी खबरों को फैला रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर किए गए वीडियो के पोस्ट में, जिसको कई अफराद ने देखा, तमाम शहरियों से अपील करते हुए कहा कि हम सब मिलकर उन अफराद को बेनकाब करेंगे। फ़िरका परस्त अफराद के लिए हैदराबाद में कोई जगह नहीं है। हैदराबाद को मिलकर काम करना है। हमें हैदराबाद शहर को अजीम बुलंदी पर ले जाना चाहिए। हैदराबाद के हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, आजकल इलेक्शन का माहौल है। GHMC का इलेक्शन चल रहा है। ऐसे माहौल में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स देर रात तक आप लोगों से मिल रहे हैं, अपनी प्लानिंग आपको बता रहे हैं, मगर साथ में ही हमें पता चला है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी शहर हैदराबाद की तरक्की से जलते हैं, और ऐसे लोग जो हैदराबाद की तरक्की को नहीं देख पा रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से कम्युनल इशू, दंगा करने के लिए कुछ न कुछ तरकीब सोच रहे हैं। चाहे वो फेसबुक पर गलत चीज का पब्लिसिटी हो, ट्विटर में कुछ पुरानी चीजों को मॉर्फ करके डालने का बात हो, या फॉल्स न्यूज
प्रोपगंडा, इन सब बातों का सहारा लेकर हैदराबाद का जो अमनो चैन है उसको वो लोग बिगाड़ना चाहते हैं। दोस्तों, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन शहर हमेशा रहता है। हम अपने शहर को नहीं हारने देंगे और किसी भी हालत में इस तरह के कम्युनल लोगों को हम सफल नहीं होने देंगे। आप और हम मिलकर इन शैतानों को नंगा करके कानून के सामने रखेंगे, जिससे कोर्ट में उनको सजा मिले। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस तरह का कुछ भी फॉल्स प्रोपेगेंडा अगर आप देखते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिए। आप पहले पुलिस से बात करिए। इस तरह के कम्युनल लोगों के लिए ही पीडी एक्ट बना है और अगर जरूरत हुआ तो इन शैतानों को पीडी एक्ट के तहत हम चंचलगुड़ा भी भेजेंगे। आपने और हम सब ने मिलकर इस सुंदर शहर को अपने हाथों से संवारा है, सजाया है। आप चाहते हैं कि कुछ शैतानों के हाथ इस शहर का अमन चैन बिगड़े? बिल्कुल नहीं, हम नहीं होने देंगे ऐसा। और मुझे यकीन ही नहीं, आप पर पूरा भरोसा है कि इस तरह के दंगाइयों के फैलाए हुए फेक न्यूज पर आप भरोसा नहीं करेंगे। आप और हम मिलकर हैदराबाद का जो परचम है इसको और ऊपर ले जाना है, जिससे कि यहां इन्वेस्टमेंट बढ़े, रोजगार बढ़े और ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां आए और वेल्थ जनरेशन हो। हम और आप मिल वजीर आजम नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। बताया गया कि भारत बायोटेक कंपनी के एक प्रोग्राम में वजीर आजम शिरकत करेंगे। वजीर आजम भारत बायोटेक कंपनी की जानिब से तैयार किए जाने वाले कोरोना वैक्सीन की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। खुसूसी तैयारी के जरिए वजीर आजम शाम 4:10 पर हकीमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 5:10 पर दिल्ली वापस हो जाएंगे। वजीर आजम के दौरे हैदराबाद के मौके पर जीएचएमसी इंतखाबात की मुहिम का आखिरी दिन होगा, क्योंकि 1 दिसंबर को जीएचएमसी के इंतखाबात की पोलिंग होने वाली है। ऐसे वक्त वजीर आजम के दौरे हैदराबाद पर सियासी जमातों में तजस्सुस पाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम के दौरे हैदराबाद के दिन ही मरकज़ी वजीर अमित शाह भी हैदराबाद पहुँचेंगे। उस दिन वो दोपहर में सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में मुनक़िद होने वाले रोड शो में शिरकत करेंगे, जबकि उससे एक दिन कबल यानी 28 नवंबर को बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा हैदराबाद का दौरा करते हुए दानिशवरों के इजलास से खिताब करेंगे। बादजा मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के में रोड शो करेंगे। इसी तरह जुमा 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैदराबाद और चेवल्ला पार्लिमानी हल्के में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। गुड़ीमलकापुर डिवीजन के बोजागुट्टा में कल रात बीजेपी और टीआरएस के कारकुनों में तसादुम हो गया, जिसमें एक टीआरएस वर्कर प्रकाश अन्नागरी का सर फूट गया। आज वजीर दाखिला महमूद अली ने गुड़ीमलकापुर डिवीजन का दौरा किया और एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब किया। जब वजीर दाखिला के इल्म में ये बात लाई गई कि एक टीआरएस वर्कर पर हमला हुआ और उसका सर फूट गया, तो वजीर दाखिला यानी महमूद अली साहब ने उसे बड़े ही इत्मीनान से जवाब दिया, इलेक्शन है, ऐसा होता रहता है। వాళ్ళు ఆయన పబ్లిక్ అంతా ఎక్కడ ఉన్నారని చెప్పి ఇంత దర్శనం చేసిందా వాళ్ళ మీద తెలుసుకోవాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. అందరూ కలిసి మొత్తం అన్ని ప్రజల ధ్యానం తెచ్చుకుంటుంది సార్. वो तो पॉलिटिकल में होता रहता है, 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 वो तो पॉलिटिकल में होता रहता है। इस तरीके से कल रात में अटैक हुआ अपने, वो तो पॉलिटिकल में होता रहता है। ऐसा कुछ हुआ है तो हम जरूर उसके ऊपर एक्शन लिए, कंप्लेन दिए, उसको अरेस्ट करेंगे, जो एक्शन होगा वो जरूर लिया। चलिए, इलेक्शन है, होता रहता है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से 28 नवंबर को शहर के लाल बहादुर स्टेडियम में होने वाले वजीर आला चंद्रशेखर राव के जलसे आम के इंतजामात का वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव ने जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शहरियान हैदराबाद से अपील की कि वो इस जलसे में शिरकत करते हुए इसको कामयाब बनाएं।
उन्होंने कहा कि वज़ीर आला हैदराबाद में तकमील शुदा तरक्याती प्रोजेक्ट्स की तफसीलात इस जलसे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के उसूलों पर अमल करते हुए ये जलसा मुनक्किद किया जाएगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था ये पार्लियामेंट के टाइम, वी आर रेक्टिफाइंग ऑल दोस थिंग्स, ऑल गेट्स नाउ आर एक्सेसिबल, एक भी गेट बंद नहीं है यहाँ पे बाहर जब तक आगंडी ఆ ఎంట్రీ అక్కడ ఎంట్రీ డైరెక్ట్ వస్తుంది రొటేటింగ్ మధ్యలో ఒకటి పైన ఉంది చూసారా, దట్ ఈస్ ద గ్యాలరీ ఎంట్రీ. గ్యాలరీ ఎంట్రీ, దిస్ ఈస్ గ్యాలరీ ఎంట్రీ. అది ఎట్లా రావాలా అయితే ఎందుకు క్లోజ్ ఉంటుంది అది లోపల కొద్దిగా స్టేడియం లోపల అంతా హాల్స్ ఉండి అవన్నీ దట్ కెనాట్ బి ఓపెన్ అంటే వాల్ పెట్టేసి and leaving 10 meters this side for the public to come in, so that this area is also secured and public movement is also secured. రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దీని చుట్టూతో కూడా మీరు దయచేసి సైన్ బోర్డ్స్ పెట్టండి ప్రజలకి भाइयों से और बहनों से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सभी लोग इस जलसे में, इस मीटिंग में शामिल हो जाइए और सीएम साहब का जो एजेंडा है, सीएम साहब का जो विज़न है शहर हैदराबाद के बारे में, इसके बारे में वो पूरी तरह से तफसील में बताएंगे। इसीलिए आप सारे भाई लोग और बहन लोग आप 4 बजे 28 तारीख आप इस जलसे में शामिल होकर इसको कामयाब कीजिए। यही मैं अपने पार्टी की तरफ से, TRS पार्टी की तरफ से मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत बड़ी तादाद में आप लोग शामिल होंगे और इसको कामयाब करेंगे और पूरी तरह से कोविड रेस्ट्रिक्शन जो है उसका अमलावरी करते हुए मास्क, सैनिटाइजेशन, सारे चीज़ों का इंतज़ाम करते हुए मीटिंग हो रही है। तो डरिए मत, झिझकिए मत, मीटिंग में आइए और इसको कामयाब कीजिए। मैं यही विनती करता हूँ। मैं हमारे हैदराबाद के भाइयों से सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी की तमाम रियासतों में कामयाबी के लिए सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और मजलिस दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय को नहीं मालूम कि हैदराबाद कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। उन्होंने कहा कि मजलिस और बीजेपी एक दूसरे के वोट के लिए इश्तियाल अंगेज बयान दे रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि बीजेपी, TRS और मजलिस अमित शाह के इशारों पर काम कर रहे हैं। गांधी भवन में TRS पार्टी के तरक्की के झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ पॉम्पलेट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वजीर KTR का दावा झूठा है। शब्बीर अली ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। 12% तहफुजात के वादे को भी TRS भुला चुकी है। उर्दू और MIM पार्टी ने क्या किया हैदराबाद को? 52 साल से MIM ने उनकी सीटों की तादाद को बढ़ाई लेकिन आवाम को कुछ नहीं किया, धोखा दिया। आज भी डेवलपमेंट में नहीं बात करते, वो सिर्फ मजहब पे बात करते हैं। उनका पोल खोलने के लिए ये उर्दू पैनल। थैंक यू। गोदावरी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अప్పుడు 3,375 करोड़ तो यूथ कांग्रेस के लीडर और शबीर अली साहब का लड़का एक बहुत ही अच्छा पब्लिसिटी मटेरियल क्रिएट किया कांग्रेस पार्टी के। इसमें एक में दिया हुआ है जो भी कांग्रेस पार्टी ने किया है और बहुत ही అద్భుతమైన డెవలప్మెంట్ విషయంలో కూడా जो चीज़ किया है इसमें दिया हुआ है। हम इसको रिलीज़ करेंगे। दूसरा, हमने ये बोला है कि TRS पार्टी को क्यों वोट नहीं डालना है। सेक्रेटरीट डिमोलिश कर दिए, मुसलमानों को बहुत ही इनजस्टिस किए हुए, इसके बारे में भी एक पैम्पलेट निकाला है। दूसरा, उर्दू में भी एक पैम्पलेट निकाला है पूरी मुस्लिम सोसाइटी के लिए। ये सारे चीज़ हम लोगों के लिए ले जाने के लिए
शबीर अली साहब का लड़का इलियास ने क्रिएट किया, उसको लॉन्च किया। दूसरा, जिस तरह वेस्ट बंगाल की MIM प्रेसिडेंट ने कल स्टेटमेंट दिया है कि MIM पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए इस देश को पोलराइज कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल के साथ हमने बताया है। बीजेपी MIM को गाली देंगे, MIM बीजेपी को गाली देंगे। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक किस पे करेंगे? मेरे जैसे लोगों पे। मैं पुराना शहर का पैदाइश हूँ, किस पे करेंगे? दिमाग नहीं है कि संजय का, वो हैदराबाद का नहीं है। ये आप पंडित संजय कौन है, भूपेंद्र यादव कौन है, राम माधव कौन है, स्मृति ईरानी कौन है, प्रकाश जावड़ेकर कौन है, अमित शाह कौन है? हैदराबाद सिटी से क्या ताल्लुका इनका? क्यों इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं? हम इस चीज़ के लिए बीजेपी और MIM को जो लिंक है उसको एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। दूसरी चीज़, TRS और बीजेपी का गली में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती। पार्लियामेंट में हर विषय में बीजेपी की TRS MPs वोट करते हैं और यहाँ दिखाते हैं कुछ लड़ाई कर रहे हैं। ये तीनों का कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। हैदराबाद वोटरों को ये समझनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़माने से हैदराबाद की बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है और हम ये भी चाहते हैं कि कम्युनल हार्मनी हो जाए, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध सब मिलजुल के रहे और हैदराबाद एक ग्लोबल सिटी बने। यही हमारा है, हमें वोट दीजिए। ओके एक म्यूनिसिपल इलेक्शंस में एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट, एक यूनियन होम मिनिस्टर, एक यूनियन HRD मिनिस्टर, एक यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया हैदराबाद के लिए? आप कुछ बताइए, आपने क्या किया? आप 7 साल हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर एक पैसा की काम किया फिर आप आके वोट मांगिए। आप सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन कर रहे हैं। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत ही एजुकेटेड जर्नलिस्ट है, जो हमारी बात समाज में सबको पहुंचने का काम आप हमारे लिए करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिले हुए हैं, अरे उनको तारीफ किया, उन्होंने तारीफ किया, इन्होंने बोला कि KCR को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो बोलते इससे बड़ा लीडर कौन है? अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? मिले हुए हैं। मोहम्मद इलियास, आज हमने, मेरा लड़का मोहम्मद इलियास ने ये मटेरियल एक जगह जमा करके हैदराबाद को 2004 से 2014 तक हमने 1 लाख करोड़ रुपए से कैसे डेवलपमेंट किया है। हमने मेट्रो रेल लाई, हमने आउटर रिंग रोड लाए, हमने गोदावरी का मौलाना आज़ाद वाटर स्कीम लाए, हमने कृष्णा वाटर लाया। ये सब 1 लाख करोड़ का ये हाथ में है। KTR साहब झूठा बकवास, उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर मेट्रो रेल हमने ईजाद की। मेट्रो रेल का ना उनके स्टेट गवर्नमेंट का है ना उनके बाबा का है। खुद इनकी वजह से 3000 करोड़ रुपया उल्टा नुकसान हो गया, क्योंकि ट्रेन को उन्होंने 2 साल रोक दिया। तो इस तरीके से मैंने एक चैलेंज किया था, आज फिर चैलेंज कर रहा हूँ KCR साहब के घर पे और KTR साहब के पास ये ब्रोचर्स बाई स्पीड पोस्ट से भिजा रहा हूँ। दम है तो इसके ऊपर डिबेट करो और आपके 67,000 पे करो। और रहा बीजेपी, इन्हें तो सिफर है, 1 पैसे का काम नहीं करे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ KTR, आपने कहा कि भाई आज जो सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं कुछ लेके आओ, क्यों आ रहे तुम लोग? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही तो हम ये चाह रहे हैं कि तुमने कहा कि भाई हैदराबाद का जब फ्लड में था देखने के लिए कोई नहीं आए, तो मैं पूछ रहा हूँ आपके बाबा कहाँ हैं? इकड़ा यहाँ के चीफ मिनिस्टर वजीर आला चंद्रशेखर जी कहाँ पर थे? आज तक भी 100 के करीब लोग पानी में बह गए, हज़ारों घरें तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन आज तक आपने विजिट नहीं किया। तो मैं KTR अपने बाप को पूछो पहले, क्यों नहीं आए तुम? इसी तरीके से आपका कोविड-19 आया, हज़ारों लोग मर गए, एक दवाखाना विजिट नहीं किया है चीफ मिनिस्टर। क्या बोलते तुम लोग? तो ये तीनों एक ही है, ये ड्रामा है। KCR साहब दिल्ली में हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करे हैं और MIM हिंदुस्तान हैदराबाद के बाहर हर जगह बीजेपी को सपोर्ट करके हुकूमत ला रही है बिहार।
तो अभी पीसीसी प्रेसिडेंट बोले कि बिहार में तो वहाँ का नीतीश और बीजेपी वाले असदुद्दीन की फ़ोटो लगा लेना, क्योंकि इनकी वजह से सरकार में बैठे वो लोग। तो ये चीज़ें, ये ड्रामा है। तीनों जमातें एक ही है, ये लोकल गली की लड़ाई लड़ा रहे, गली की पंचायत करके दिल्ली में पूरे एक है। कौन कौन? TRS, बीजेपी, MIM, तीनों नेशनल इश्यू पे एक है। यहाँ गली में आके लड़ ले रहे, हम आप वोटर्स को भटका रहे, नहीं आकर। कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, और ये शहर को दुनिया के अंदर रिकग्नाइज लाई, मस्त सिटी का दर्जा लेके आई, और शहर में पीने का पानी का किल्लत दूर करी। तो इसीलिए लाखों लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिलाए AT के जरिए। इसको वोट देकर जिताइए। मीडिया के भाइयों, ये जो आज हमने, मेरा लड़का मोहम्मद इलियास ने ये मटेरियल। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी कायदीन को NTR और PV नरसिम्हा राव से मोहब्बत है तो उनको भारत रत्न दे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को अमित शाह हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। इस मौके पर वो PV नरसिम्हा राव घाट पहुंचकर भारत रत्न का ऐलान कर दें। उन्होंने कहा कि कल तक खुद को उसूलों पर चलने वाली पार्टी करार देने वाली बीजेपी कायदीन अब जोकर बन चुके हैं। बीजेपी पार्टी को उस मकाम पर लाने वाले वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और दीगर अहम कायदीन को तो पुराने सामान की तरह बीजेपी ने बाजू कर दिया है। ऐसी पार्टी को दूसरी जमातों के कायदीन से क्या मोहब्बत हो सकती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन इंतखाबात के बाद PV और NTR का नाम तक नहीं लेंगे। बीजेपी अपनी निचली सियासत के लिए इन बड़े कायदीन के नामों का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। ఏర్పాటు చేసింది। రేపు వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా ఇదే రకమైన కుట్రకు తెరలేపినరు। వీటన్నిటికీ అమిత్ షా, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మధ్యలో సమన్వయంతో జరుగుతున్న కుట్ర ఈ దేశాన్ని రెండు మతాల మధ్యలో విభజించి శాశ్వతంగా బీజేపీని అధికారంలో ఉంచే విధంగా, MIMను కాపాడే విధంగా వీళ్ళు ఒక అవగాహనతో ముందుకెళ్తున్నారు। విఘ్నులైన తెలంగాణ సమాజం, కలిసిమెలిసి ఉన్న తెలంగాణ సమాజం ఈ మత కుట్రలను ఛేదించాల్సిన అవసరం ఉంది। ఈ ఎన్నికలలో ఈ రెండు పార్టీలను తిరస్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది। మెజారిటీలు, మైనారిటీలు ఇద్దరు కలిసి ఈ రెండు పార్టీలను తిరస్కరించాలి। తెలంగాణ ప్రాంతంలో మత విద్వేషాలకు తావు లేదు। మత చిచ్చు రేపడానికి ఎవరు तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद में हालात खराब करने की साजिश हो रही है तो हुकूमत क्यों तमाशा देख रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इतना बड़ा पुलिस निज़ाम है, उसे फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक कोई कार्रवाई ना करना वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की नाअहली को साबित करता है। गरा डूब गया, बहुत कार्स डूब गया, व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स डूब गया, और थोड़े लोग मैनहोल्स के अंदर गिर के मर भी गया। ये फ्लड्स का बारे में बहुत तकलीफ हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतना बढ़ के आ गया कोरोना पीरियड में, तो वो असेंबली में कांग्रेस पार्टी रेज करे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया हम कम करेंगे, मगर वो कम नहीं करा, वैसी है बिल्स वैसी वसूल करें। और हाउसिंग का बारे में चीफ मिनिस्टर साहब, उसका बेटा बोला 1 लाख हाउसेस रेडी है, वो हैंड ओवर करने के बाद हम इलेक्शन को जाएंगे बोल रहे, मगर आज तक एक हाउस भी हैंड ओवर नहीं करा, एक हाउस भी हैंड ओवर नहीं करा। और आरोग्यश्री बारे में भी हम असेंबली में पूछे तो उन्हें बराबर आरोग्यश्री में लाएंगे बोल के उन्हें बताया असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बट ही हैज नेवर इम्प्लीमेंटेड दैट। दीज आर द इश्यूज विच आर seriously to be debated and to be solved, but unfortunately भारतीय जनता पार्टी, MIM, TRS तीनों मिलके इश्यूज को अलग रख के खाली ये इमोशनल इश्यू के ऊपर पूरा डिबेट रख के इमोशंस में पब्लिक को, आम जनता को लेके जाके वो इलेक्शंस फायदा करने के लिए कोशिश कर रहा। मगर ये लोकल बॉडी का सिविल इश्यूज पे इलेक्शन, एमिनिटीज, लेकिन जो है ये पूरा कम्युनलिस्ट करते हैं और नेशनल इलेक्शन की तरह कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहुत गलत है, वही बोल रहा हूँ मैं। सिविक कम्युनिटीज के लिए ये बॉडी जो भी हम अपन इलेक्ट कर रहे हैं अभी कॉर्पोरेटर्स, वो लोग उसका बारे में सोचना, उसका बारे में पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव टू स्पीक, मगर दे आर नॉट स्पीकिंग ऑन दीज इश्यूज, दे आर ओनली स्पीकिंग ऑन रिलीजन।
and trying to get the benefit out of religion, which is totally against the constitution. आज इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, कम आज कम एटलीस्ट these political parties today they read this preamble and बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया, जिसमें पुराने शहर हैदराबाद के लिए खुसूसी पैकेज का वादा किया गया। मंशूर में हर बल्दी डिवीजन के लिए 4 करोड़ रुपए के बजट को अलॉट करने के साथ साथ बिजली की चोरी के वाकयात को रोकने इकदाम का भी जिक्र किया गया। इस मंशूर में आवाम से कई वादे किए गए, मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने, मुफ्त बिजली, खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत जैसे वादे भी किए गए। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने जीएचएमसी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। इस मौके पर बीजेपी तेलंगाना के सदर बंडी संजय लक्ष्मण और कई सीनियर कायदीन मौजूद थे। उसमें कितने स्टेट इश्यूज है, कितने नेशनल इश्यूज है, 50 का 50 पूरा नेशनल इश्यूज हमारा ऊपर डाले। को वो उल्टा बोलते हैं नेशनल इश्यूज उठाए, हम कभी नहीं उठाए। हम उठा रहे 2 बेडरूम का इश्यू, हम उठा रहे बरसात का पानी से 40 लाख मर गए हैदराबाद में, ये उठा रहे हम। हैदराबाद में जो ड्रेनेज का पानी उठा रहे, टैंक बंद का पानी क्लीनिंग का बात में हो रहा है, अभी जो मैनिफेस्टो में लगा वो हम भारतीय जनता पार्टी कभी नेशनल इश्यूज नहीं उठाया। इस म्युनिसिपल चुनाव में हम सिर्फ लोकल इश्यूज उठाया। केटीआर ने पूरा नेशनल इश्यू उठा के क्वेश्चन डाले। अब देखा कि कोरोना के काल में किस प्रकार से आंकड़े सप्रेस किए गए और किस प्रकार से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे छोड़ दिया गया, किस प्रकार से उनको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा और सरकारी तंत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं था। और इसलिए हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन स्ट्रेटेजी में टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने बीजेपी की जानिब से जारी करदा इंतखाबी मंशूर पर रद्द अमल देते हुए कहा कि बीजेपी ने टीआरएस के इंतखाबी मंशूर की हूबहू नकल की है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 साल के दौरान जो काम किए हैं और करने का वादा किया है, इन प्रोग्रामों को बीजेपी ने अपने मंशूर में शामिल कर लिया है। इसके अलावा बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल अल्फाज और तस्वीर भी टीआरएस हुकूमत के हैं। उन्होंने कहा कि अब तक बीजेपी के कायदीन ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात में तशहीर के लिए दीगर रियासतों के कायदीन की मदद ले रहे थे और अब अपने इंतखाबी मंशूर में टीआरएस के प्रोग्रामों और टीआरएस क़यादत की सोच को हूबहू अपने मंशूर में शामिल कर लिया और अपना मंशूर करार देते हुए जारी कर दिया। केटीआर ने इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह की भी सख्त तनकीद की। बन रहा है, बिजली बन रहा है, उसमें हमारा हिस्सा है, आपका यहां पे कुछ नहीं है। मैं ये बात बोलता हूं तो उनको बुरा लगता है। वो क्या बोलते हैं मालूम? अरे ये तो सेपरेटिस्ट एजेंडा है। काहे का सेपरेटिस्ट एजेंडा? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, आई एम ए प्राउड इंडियन। आई एम नॉट सेइंग इफ आई पे 1 रुपी आई शुड गेट बैक 1 रुपी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मैं बस यही बोल रहा हूं कि आप ये छोटी सी बात का बतंगड़ बना के मैंने आपको दिया, ये पोज मत मारो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जानता हूं इस कंट्री का रेलवेज चलाना है, डिफेंस चलाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, मैं सब जानता हूं। आई एम ए कॉन्शियस इंडियन, आई एम अ प्राउड इंडियन। आप ये नाटक मत करो आके कि तेलंगाना को हमने कुछ दिया। कुछ नहीं दिया। क्या दिया आपने? मैं जानता हूं नॉर्थ ईस्ट चलाना है, कश्मीर चलाना है, देश का हिफाजत करना है, ये जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं। बट टू कम एंड पोज लाइक यू हैव गिवन मी समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कि ऐसा कुछ आपने कर दिया, ऐसा कोई हमारे लिए बहुत बड़ा मेहरबानी आपने कर दिया, ये पोज नको मारो। हैदराबाद में नहीं चलता। मैं इसलिए बोला उनको, ये नादान अहमदाबाद नहीं है, होशियार हैदराबाद है। यहां पे हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं। हमारे पास जानकारी है कि किसने किसको दिया, क्या होगा। मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं आप पूछो वोट डेवलपमेंट एजेंडा पे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।